मैं प्रवीण अहलावत हूँ, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि बेरी विधानसभा ने कुलबीर हुड्डा जी को और कुलबीर हुड्डा ने बेरी विधानसभा को पूरी तरीके से अपना लिया है। वाल्मीकि चौपाल में मैं हूँ और आदरणीय कुलबीर हुड्डा जी यहाँ पे आए हुए थे। मेरी काकी ताइयाँ हमारे साथ में, इनसे जान लेते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर क्या आप लोगों का रुझान है ताई? है भाई, हमारा तो है, खूब रुझान है। हाँ। बढ़िया भाई, बात के तौर से आप बताओ ताई। बढ़िया भाई, सब सारा बढ़िया है। दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे आपकी बार? हाँ, जीतेंगे। जीतेंगे, खूब जीतेंगे, जीतेंगे, खूब जितावांगे, खूब खूब हंगा लावांगे। जीतोगे रे, जीतोगे, जीतोगे बेटा, जीतो। जय दीपेंद्र की जय भाई। तो ये रुझान है और कुलबीर हुड्डा जी मेरे साथ में हैं। गेहूं की फसल कटाई का समय चल रहा है और इधर कुलबीर हुड्डा जी ने बीजेपी, जेजेपी और इनेलो की जो वोट है ना, उनको बिल्कुल काट दिया है। किसानों के दाने अब की बार बढ़िया हैं और कुलबीर हुड्डा जी उम्मीद कर रहे हैं 1 लाख निकलेगा। आपने एक तरफ किसान लामड़ी कर रहा है, फसल काट रहा है, आपने बीजेपी की वोटें भी बिल्कुल काट दी हैं। 185 बूथ हैं, तो कितने दाने हैं अब की बार निकलने वाले हैं कुलबीर हुड्डा जी? प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका हमेशा सहयोग रहा है। और मुझे तो आशा है बम्बईवा की इस पावन धरती पे जैसा आशीर्वाद समस्त बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का मिल रहा है, उससे मुझे लगता है जो आप संख्या बता रहे हैं बेरी में जीत की, निश्चित रूप से वो मिलेगी दीपेंद्र हुड्डा जी को। और जहाँ तक फसल की बात है, ईश्वर करे सबके खूब अच्छी पैदावार हो। और जो राजनीतिक बात है, उसमें भी जितने विकास कार्य कर रहे हैं उसका भी अच्छा फल मिले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। आपकी एक शैली की ना पूरे बेरी विधानसभा में तारीफ हो रही है। हमारे पास से फ़ोन आते हैं कि कुलबीर हुड्डा जी के प्रोग्राम हैं, वो लेने हैं, उनका है, वो नंबर दीजिए। जो साधारण तरीके से लोगों में घुल मिल जाते हैं और कई लोग बोलते हैं हमने तो सोचा था हुड्डा साहब के भाई हैं, लेकिन बिल्कुल हमारे जैसे हैं, हमारे साथ बैठ जाते हैं, हुक्का पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तो ये आपकी शैली, आपका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। देखिए, परिवार में, राजनीति में भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, अजीत दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। बाकी हम सब लोग तो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, सब लोग किसान हैं। मैं तो स्वयं खेती करता हूँ और इन्हीं की तरह हूँ मैं, जैसे ये सब हैं उसी तरह मैं भी हूँ और उसी तरीके से सबसे मिलते हैं। मुझे तो लगता है सब परिवार एक ही है, सभी 36 बिरादरी, सभी भाईचारा सब एक ही है, सबका प्यार मिल रहा है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है प्रोफेसर वीरेंद्र के बाद पहली बार कोई ऐसे वक्ता भी आए हैं जो इतने सौम्य हैं, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। निश्चित रूप से हमारे सम्मानित बड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अहलावत जी, जो पूर्व में एमएलए रह चुके हैं, उनके आने से मजबूती मिलेगी। बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान व्यक्तित्व हैं, कोई इनकी छवि पे कोई दाग नहीं है। निश्चित रूप से इनके आने से हमें बहुत लाभ मिलेगा। इनका आशीर्वाद मिला, इसके लिए हम इनका भी धन्यवाद अदा करते हैं जी। अगर बेरी हल्के को मोटा मोटा देखा जाए अंकल जी, तो 3 जोन इसमें बनते हैं। बेरी का जिसमें 75 बूथ आते हैं, एक जोन बनता है डीगल का जिसमें 57 बूथ आते हैं, एक जोन बनता है छारा का जिसमें 55 बूथ आते हैं। तो आंकड़े रखने पड़ते हैं। तो इतना तो घूम के जो हमने सर्वे किया है, जो डीगल का जोन है 57 बूथ का, जो छारा का जोन है ना, यहाँ से कम 55 या 57 हज़ार की आपकी लीड है। अब 75 वाला जो बूथ है उसको लेकर क्या दावा आपका रहेगा? पहले से बहुत बेहतर रहेगा और सभी जगह बेहतर रहेगा। जहां आप जिन जोन्स की बात कर रहे हैं, हर जोन में पहले से बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि जितना आपने पूर्व में भी कहा है इस बात को, तो मुझे लगता है जहां कमी रह गई थी वो और ज़ोर शोर से काम करेंगे। और सरियो जी से मेरी बात होती है, करमवीर जी से, तस्वीर जी से मैं पूछ रहा था, कह रहे थे कुलबीर हुड्डा जी थका देते हैं। हम तो चौपाल ढूंढने की कोशिश करते हैं 2-2:30 बजे तक, लेकिन कुलबीर हुड्डा जी शाम के 6 बजे तक मतलब हमें थका देते हैं। तो इस एनर्जी की आपकी वजह क्या है? इन लोगों, सब लोगों का प्यार और जो आशीर्वाद मिल रहा है, जिस जुनून से दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है, उसको देख के मुझे भी जोश आ जाता है। ये जोश उसकी वजह है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। 70, 80 या अब लाख तक लेके जाएंगे? आप टारगेट बढ़ाते जा रहे हो। जितना अच्छा समर्थन मिल रहा है, लगता है अच्छी जीत होगी। और जो टारगेट आप कह रहे हैं शायद उससे ऊंचे जाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो भाई हमारे ये सभी साथी हैं, ये बताएंगे।
हम तो अपने परिवार की हाजिरी लगा रहे हैं। इन सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहा। अब देखिए रॉकी जी बॉम्बे से आए हैं, रात को इन्हें पता चला मैं आया हूँ, तो ये बॉम्बे से आए हैं। सरपंच साहब वगैरह, आज़ाद जी, सब पूरी टीम जो हमारी है, ये सब लोग लगे हुए हैं रात दिन। हाँ जी, शुक्रिया अंकल। धन्यवाद आपका। तो कुलबीर हुड्डा थे, लगातार धुआंधार प्रचार इनका चला हुआ है। रोकी भाई मेरे साथ में हैं और यूथ कांग्रेस के टाइम से मैं जानता हूं रोकी भाई तो हमेशा यूथ में भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तो अभी जैसे आप भाषण में कह रहे थे कि 80-20 का था, 80-20 से काम नहीं चलेगा, 90-10 कर लीजिए। कुलबीर जी तो चाहेंगे 100 का 100 है, वो होना चाहिए बम्बे वाला। हम तो कोशिश भाई साहब ये कराएंगे कम से कम 95-100 तक पहुँचा कर। कुछ हमारे ऊपर भी थोड़ा पिछले इलेक्शन में ये था कि इलेक्शन हम भी हल्के में ले रहे थे, थोड़ा हनूल चल रहा था। मैं ठीक है, बढ़िया वो वोट परसेंटेज है, सब कुछ है। पर अब की बार हमारा टारगेट है कि जो MP अपना लोकसभा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा लीड बेरी की दर्ज होगी, उसमें किलोई में माफ़ करने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो परसेंटेज एवरेज रहेगी सबसे ज़्यादा रहेगी बम्बेवा गांव की राज्य में हिस्सेदारी रहेगी। रोकी, आप तो यूथ कांग्रेस में भी काम कर चुके हैं, अकेले बम्बेवा नहीं बल्कि बेरी हल्के की यूथ की भी आपसे उम्मीद की जा सकती है, उसको लेकर कैसे काम कर रहे हैं? भाई साहब हमारी टीम है पूरी एक्टिव रहे है, युवा कांग्रेस की टीम है। मतलब कि हर गांव में अब शुरू कर देंगे दौरे। एक कुलबीर जी के साथ में लग रहे हैं, एक बार युवा टीम है जो अपनी सभी मिलकर जो करे, जितने भाई हैं नौजवान साथी हैं, हर गांव का एक बार दौरा दोबारा से करेंगे। फिर पूरे बेरी हल्के का 48-50 गाँव सभी का दोबारा दौरा शुरू होगा। हाँ, डोर टू डोर करेंगे भाई। शुक्रिया बात करने के लिए।